देखो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लिखो यहीं पे लिख लो यार, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अगर हमारे पास 3 वेक्टर क्वांटिटी हैं ए बी सी, तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी भी वेक्टर होगा, ए के साथ क्रॉस करेंगे तो क्रॉस ही आएगा। इसकी वैल्यू क्या आती है? जैसे हमारे पास 3 वेक्टर है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k, वेक्टर सी है c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, b क्रॉस सी निकालेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू वही आती है जो किसकी वैल्यू आती है, प्लीज फोकस करें। ए वेक्टर है तो जो दूर वाला वेक्टर होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना ज्यादा इजी माना जाता है। इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर हमारे पास 3 वेक्टर क्वांटिटी गिवन है तो बी क्रॉस सी निकालना आता है, फिर एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर ए हो जाएगा, फिर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो भी आता है। तो बहुत लेंदी मेथड है। वहां से वैल्यू निकालें या यहां से वैल्यू निकालें, वैल्यू सेम ही आएगी। क्या आएगी सीख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन द ब्रैकेट। तो जो वेक्टर बाहर होगा दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू वेक्टर बी। यहां ना डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा ना किसी का मतलब है। क्यों? क्योंकि ए डॉट सी तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ चाहे कोई भी क्रॉस हो कोई मतलब ही नहीं है। चाहे 2 इंटू वेक्टर बी लिखूं, चाहे 2 क्रॉस वेक्टर बी लिखूं, इसको हम लोग वेक्टर 2b ही लिखेंगे, 2b वेक्टर लिखेंगे। तो प्लीज फोकस करें। वैसे तो हम लोगों को जब भी 3 वेक्टर ए बी सी गिवन होंगे तो जो वेक्टर बाहर होगा उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूर वाले वेक्टर के साथ, तीसरे वेक्टर के साथ, इनटू ये वाला वेक्टर, फिर माइनस इसी वेक्टर का पहले वाले वेक्टर का जो पास वाला वेक्टर होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू वेक्टर सी। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो बस इतना ही हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सिर्फ इतना सा बस हो। चलो इसका रिवर्स भी सिखा दें। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस राइट साइड से करें, क्या करें? राइट साइड से क्रॉस करें, तब भी वही कहानी। इस वेक्टर सी को देखेंगे दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी माइनस पास वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सी डॉट बी इंटू ए। चाहे लेफ्ट से क्रॉस करे 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को या राइट से क्रॉस करे, टेक्निक वही लगेगी, नोट कर डालो। बस इतना ही हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और ये बहुत काम में आता है, समझ लेना बच्चे, बहुत काम में आता है। अगर हमें कोई एक वेक्टर निकालना हो, प्लीज फोकस करना, 20 बार आईटी वाला क्वेश्चन करेगा, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा जो मैं बताने वाला हूं। हमसे पूछे वेक्टर बी बताओ और कहीं पे भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए, ए क्रॉस बी, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में से हम उस वेक्टर को निकाल सकते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए। बहुत से देखना,
ए क्रॉस बी गिवन है, हमें मान लो वेक्टर बी पता करना है या वेक्टर ए पता करना है। तो जब कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट गिवन होगा और वहां से हमको एक वेक्टर निकालना होगा, वेक्टर बी या वेक्टर ए, तो मैं उस पूरे वेक्टर को किसी एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वेक्टर बी, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, वेक्टर ए, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपको बहुत आसानी होगी। याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला मैंने, जब कभी भी क्वेश्चन में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में एक रिलेशन गिवन हो और उन दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर हमको फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके क्रॉस को किसी वेक्टर के क्रॉस से प्रोडक्ट करेंगे, तो वो वेक्टर हमारा आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा, टेक्निक समझ में आई कि नहीं है? जैसे बस इतना ही भाई हमारे सिलेबस में है, क्या पूरा वेक्टर वेक्टर खत्म। चलिए लाइक बात करता हूं क्वेश्चन से, तो चलिए पहले इसी पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, कहीं मिल जाए तो। क्लियर हो गया भाई, वेक्टर हमारा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन शुरू करता हूं। कहां से शुरू करूं? कहीं से भी शुरू कर लो, सब एक ही जैसे। हाँ, बुक निकालो सब लोग, फटाफट बुक निकाल के लाओ अपनी। आर्काइव्स का सेकंड क्वेश्चन है उससे। किसका? जेई आर्काइव्स का सेकंड क्वेश्चन इसी का देखो। जेई का जेई आर्काइव्स का पेज नंबर 72 74। हाँ हाँ, ये सब आसान क्वेश्चन, टेंशन ना ले, आधे मिनट के क्वेश्चन। मैं वो बताना चाहता हूं जहां क्रॉस प्रोडक्ट कहीं रिलेट हो और वहां से निकालना पड़े। हाँ, पेज नंबर 74 में कोई नहीं, टेंशन मत ले, सब क्वेश्चन होंगे, लाइन से कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और इससे ऊपर जाऊंगा भी नहीं, ये भी याद रखना। कहीं कोई वेक्टर किसी के साथ एसोसिएट हो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ और वहां से हमको कोई वेक्टर निकालना पड़े। हाँ ठीक है भाई, पेज नंबर 36 चेक करो, सॉरी पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है। पेज नंबर 76, जिसके पास बुक है वो देखें। कितने लोग आ गए भाई? क्योंकि अब मेन गेम हमारा शुरू हो रहा है। वेक्टर हमारा इतना ही, कल थोड़ा रिवाइज कराऊंगा या क्वेश्चन करते करते रिवीजन हो जाएगा, आप पढ़ते रहे। मेन गेम हमारा प्रोडक्ट का ही है। तो अभी मैं जैसे यहां पे बात कर रहा था, तो सबने अगर बुक खोल ली हो तो पेज नंबर 36 नहीं सॉरी 76, क्वेश्चन नंबर 36। ये मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो और उनमें से ही हमें कोई एक वेक्टर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर का उसके क्रॉस प्रोडक्ट में से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, देखते हैं। जैसे 36 में पढ़ता हूं, ये हमारा 2011 का क्वेश्चन है, AIEEE का। क्या बोला इसने? द वेक्टर्स A एंड B आर नॉट परपेंडिकुलर। वेक्टर A और B परपेंडिकुलर नहीं। सबके पास बुक है, होनी चाहिए। एंड वेक्टर C एंड वेक्टर D आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग B क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D। A B C D चार वेक्टर्स हैं। देखना भाई, बहुत ज्यादा मैथ नहीं लगती, थोड़ा सेंस होना चाहिए वेक्टर का, क्वेश्चन हर एक खत्म हो जाएगा।
और प्रोडक्ट में आपको कमांड होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कब यूज करेंगे, बस हो गया, इससे ज्यादा हैवी। हाँ, तो एंड ए डॉट डी जो है वो 0, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है तो ए डॉट बी 0 नहीं है, लेकिन ए और डी 0, ए डॉट डी 0। अच्छा, बोलता है देन वेक्टर डी क्या होगा, तब बताइए वेक्टर डी क्या होगा। तो डी हमारा यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में एसोसिएट है कि नहीं, और वेक्टर डी ही फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं बताया। ए बी सी डी वेक्टर क्या है बिल्कुल नहीं बताएगा, ना जरूरत है, क्योंकि जे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, जरूरत होती तो सबको ही निकाल लेता। चलो छोड़ो फालतू की बातें, क्या बोल रहा था मैं फिर। हाँ, तो वेक्टर डी क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन में लिखता हूं, बोलता है वेक्टर सी माइनस ए डॉट सी अपान ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी। यहां ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि मतलब ही नहीं है। ए डॉट सी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ए डॉट बी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, समझ में आया क्या अनुराग। न्यूमेरिकल वैल्यू अपान न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को वेक्टर के साथ चाहे डॉट प्रोडक्ट करो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट करो, चाहे कुछ ना करो, बात एक ही होती। सिमिलरली ऐसे ही टू गिवन वेक्टर डी इसके बराबर आएगा। ऑप्शन बी गिवन है कि वेक्टर बी माइनस, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत भयंकर लेवल का क्वेश्चन है। बी डॉट सी अपान ए, और उससे ऊपर लग जाए तो मुझे बोल देना, लगेगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं किसी की, इंटू सी। इसी तरीके से वेक्टर डी के बारे में 4 ऑप्शन गिवन, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ 3 कंडीशन बताई कि जो हमारा वेक्टर ए है वो नॉट परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी है, और बोलता है ए डॉट डी 0 और एक क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन गिवन। अच्छा, ये अच्छी बात है कि वेक्टर डी हमारा ए बी सी के फॉर्म में 4 के चारों ऑप्शन गिवन है, तो हमें वेक्टर डी निकालना है। तो मैंने क्या बोला, जब बी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर हो या वेक्टर बी पूछे तब भी मैं यही खेल करूंगा, या वेक्टर डी पूछे तब भी यही खेल करूंगा, वेक्टर सी पूछे तब भी यही खेल करूंगा। क्या कि उनमें से किसी एक वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। किसके साथ करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं। क्यों, क्योंकि इसको भी तो ध्यान देना है, ए डॉट डी 0 ये तो हमको पता है। अगर हमें यहां से वेक्टर डी फाइंड आउट करना है तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ। अब किसके साथ करें, तो उसने ए और बी में रिलेशन बताया, परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन बोला तो मैं ए के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता था, ठीक है कि नहीं। लेकिन ए और बी के बारे में रिलेशन देता तो, यहां तो ए और बी के बारे में रिलेशन गिवन है, यहां गिवन है ए एंड डी 0। तो इसको भी फोकस किया करें कंडीशन को। तो मैं दोनों तरफ बी के साथ, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, मैं फिर बोलता हूं किस क्यों करते हैं, बता चुका हूं। जब भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स गिवन हो, बताया था ये, जो नहीं है उसका वेक्टर चला जाएगा। कितने, कौन बच्चा नहीं है भाई, उसको बोल मक्कार को जो नहीं है हुआ है, नहीं तो फिर उसका वेक्टर गया। अभी तुम आज तो मेन गेम शुरू है। अजीत, अंकिता, अनुराग, भक्ति, नैनेश्वरी, मीनल, प्रसाद, प्रथमेश, शुभम, सूरज, प्रथमेश गायब है। और प्रतीक गायब है, वो तो बदमाश है पूरा यार, वो पता नहीं कहाँ रहता है पगल बाबू, उसका भी खेल अजीब ही चल रहा है। और कोई लड़की तो नहीं गायब अपनी, ये भक्ति गायब है, मीनल, दूसरी वाली मीनल गायब है, ये भी दिमाग पगलिया है।
इसके बस का कुछ नहीं रहा, खत्म हो गई पूरी। हाँ ठीक है। तो बोला मैंने कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी गिवन था। अगर मैं किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एक बार एक वैल्यू वेक्टर ए के फॉर्म में आएगी, दूसरी बार वैल्यू दूसरी वैल्यू वेक्टर बी के फॉर्म में आएगी। तो वेक्टर बी निकालना होगा तो यहां से काम चलेगा, वेक्टर ए निकालना होगा तब भी काम चलेगा। किसी के साथ क्रॉस कर सकता हूं, लेकिन किसके साथ क्रॉस करूंगा वो क्वेश्चन हमको खुद इंडिकेट करेगा। ए डॉट डी जीरो है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। अनुराग बात समझ में आई कि नहीं आई? रट्टा बिल्कुल नहीं भाई है, बिल्कुल लॉजिक चलेगा। अच्छा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो भी बता रहा हूं। तो फिर मैंने बोथ साइड का ए से क्रॉस प्रोडक्ट किया, ध्यान देना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस बी। बी को थोड़ा ठीक बनाना है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगाएं तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस, माइनस कितना बच्चे जल्दी बोल रहे, हाँ माइनस ए डॉट बी इंटू कितना वेक्टर सी, बराबर है रे, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले वाले वेक्टर का लास्ट वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू पहले वाला वेक्टर माइनस पहले वाले वेक्टर का पास वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इंटू थर्ड वेक्टर। ओके, सिमिलरली राइट साइड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वेक्टर डी यहां से निकल जाए। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई, बोलना भैया। अच्छा, तो कुछ क्या गायब हुआ, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी बी क्रॉस बी, तो बराबर है, कर डाल। तो कहानी कहां तक चल रही थी भैया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ? ए के साथ हमने, सही है सर, हैं सही है। चल ए डॉट डी फिर जीरो हो जाएगा, हैं ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर जीरो हो जाएगा ना, राइट? कौन सा राइट, आरएचएस में जो पहला है वो जीरो हो जाएगा फर्स्ट। ये जीरो हो जाएगा, हाँ हाँ देखो, दिया है ना ऊपर। गुड गुड। ए डॉट डी हमको जीरो गिवन था, ए डॉट डी जीरो गिवन था, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो ही हो गई, बस गेम खत्म हो गया, वेक्टर डी आ गया, साथ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला पहले आ जाएगा, वाला निगेटिव है। प्लीज फोकस करना, या सबको इधर ले आओ तो बाकी सबको उस तरफ ले जाओ। किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी माइनस ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी होल डिवाइडेड बाई कितना, ए डॉट बी। ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा ऑप्शन में आएगा। अच्छा, चारों ऑप्शन ऐसे तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ए डॉट बी से डिवाइड कर दो, ए डॉट बी से डिवाइड करूंगा तो ए डॉट बी से ए डॉट बी चला जाएगा, तो वेक्टर सी माइनस ए डॉट सी अपन ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी, यानी कि शायद पहले ऑप्शन हमारा करेक्ट है बेटा। क्यों, सी माइनस ए डॉट सी अपन ए, यस वन इज करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई क्या, क्या जब बी
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कहीं एसोसिएट हो किसी क्वेश्चन और उन दोनों में से हमें किसी एक वेक्टर को फाइंड आउट करना है, तो समझ जाना हमको क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा। अब किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो आपको क्वेश्चन में हिंट देगा। जैसे ए डॉट डी की वैल्यू कितने गिवन थी 0, तो हम डी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट डी तो जरूर आएगा और ए डॉट डी की जगह 0 यूज कर देंगे, गेम खत्म हो गया। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? चलिए और क्वेश्चन देखें, कोई भी क्वेश्चन देखो, 2017 का देखो, 16 का देखो, 15 का देखो, चलो लाइन से देखो, 2017 का ही देखते हैं, कोई डरना नहीं, इससे ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। तो पेज को हटा दूं, समझ गए हो गया आप? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा था भैया मैं? 43, इसी पेज पर 2017 क्वेश्चन। डर गया तो खेल खत्म, नहीं डरा पूरा मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और समझ लेना भाई, जरूर क्वेश्चन मिलेंगे हमको, 3 क्वेश्चन जेई मेन से, वेक्टर और 3D। 12 नंबर फर्जी में देता है, तो जरूर देता है, एडवांस में भी देता है, खूब दबा के देता है वेक्टर 3D बस, तो इसलिए बहुत फोकस है। 3D शाम को पढ़ा रहा हूँ, काफी कुछ हो चुका उसमें, सब हो चुका है, जिसको रिवीजन करना हो आ जाना, सब कुछ हो गया है वहां पर। अब मिक्सचर चल रहा है, प्लेन की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, ये सब हो चुका है, सिर्फ डिवीजन डिवीजन चलेगा। कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं आ सकते हो आप शाम को, जिसका मन करे। क्वेश्चन नंबर 43 आराम से देखें क्या गिवन, डरना नहीं, डर गया गेम ओवर। वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस जे माइनस 2k, एंड जो वेक्टर बी गिवन है वो गिवन है i प्लस जे प्लस के नहीं, 0 टाइम्स के लिख देता हूं तुम्हारे मन रखने के लिए। अच्छा, लेट सी बी अ वेक्टर, सी कोई वेक्टर है नहीं पता, कोई बात नहीं, क्या करना है इसके साथ, सच दैट जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए है वो 3 गिवन है। ओके, सी हमारा इसके साथ एसोसिएट है, कोई बात नहीं, और वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो भी 3 गिवन है, और बोलता है वेक्टर सी एंड ए क्रॉस बी के बिटवीन जो एंगल है वो 30 डिग्री, सब क्वेश्चन करने के लिए बोलता है। तो बोलता है चलो अच्छा ये बताओ कि ए डॉट सी कितना आएगा, ये 2017 का क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन बनाने की ट्राई किया उसने, लेकिन बहुत मैथ्स लगवा दी, कोई बात नहीं। देख ए डॉट सी पता था, अच्छा सी और ए क्रॉस बी के बिटवीन एंगल देने का मतलब है, यहां से समझो, यहां से समझना भाई, क्योंकि एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, तो इसको आप इसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नहीं लगाऊंगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाऊं जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने खुद सी और ए क्रॉस बी के बिटवीन एंगल दे दिया। अब ये दो अलग अलग वेक्टर हो गए, दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे बोलना, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप। चलिए देखें, तो पहले इसी को निपटाता हूं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी अंदर वाली वैल्यू को देखें तो किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन थीटा उनके बिटवीन एंगल 30 डिग्री इनटू थीटा कैप
बराबर है ना रे, इक्वल टू 3। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इनटू ईटा का वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड सी बोथ। ओके, और वेक्टर सी ए डॉट सी पता करना है, अपने आप होगा, फिर देखोगे किसकी वैल्यू ए क्रॉस बी इजिली निकाल सकते हो क्या? आसान क्वेश्चन दे दिया, बस मैथ्स लगा दिया। ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा वो हमको बताया गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, आई जे माइनस सॉरी के, आई जे के, उनके मल्टीपल 2 1 माइनस 1 1 0। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा भाई, बोल बच्चे? तो आई टाइम्स 2 बचेगा ओनली 0, अरे बोलना माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2i माइनस का जे का 0 माइनस माइनस प्लस का 2, समझ में आया क्या रे? 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -2 -2, लेकिन ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का के टाइम्स 2 - 1 यानी कि 1। तो जो ए क्रॉस बी आया कितना आ गया, 2i माइनस 2j प्लस के। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 4 8 1 9 यानी कि 3। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, यही तो है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ेगी कितना, 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 2, बराबर है। प्लीज फोकस करें, सबकी वैल्यू डालें इस रिलेशन में। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, 3, तो 3 बार आ गया। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है, इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2 लिख दिया, इंटू ईटा कैप का फिर से मैं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर निकाला और ईटा कैप का मैग्नीट्यूड दिया इक्वल टू 3 गिवन, तो 3 से 3 गायब हो गया। ईटा कैप यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यहां से 2 हो गया। सब लोग समझ पाए कि नहीं? अगर हमको एक वेक्टर ये देता, एक वेक्टर ये देता, बोलता कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 3, वेयर एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए क्रॉस बी इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी? तो लिखता ओनली 2। कंप्लीट करो, फिर इसको यूज करेंगे तो ए डॉट सी निकल के बाहर आएगा। करो पहले, फिर बताता हूं। यहां तक हो गया भाई। खुद ही बोलता है कि हमको ऐसे करो। अच्छा, तो वेक्टर्स अभी हमने इस कंडीशन का यूज नहीं किया, पहले इसी का इसकी यही थोड़ा दिमाग लगा रहा था। इसने ए क्रॉस बी और सी के बिटवीन एंगल दे दिया, तो मैं फिर ऐसा नहीं कि ए क्रॉस दुनिया खुराफात करूं ना। दो, अब ए क्रॉस बी तुम इसलिए यहां से निकाल सकते हैं, तो पहले निकाल लिया। अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, थीटा इन दोनों के बिटवीन 30 डिग्री था, इनटू ईटा कैप, ईटा कैप जो दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर होता है, बता ही चुका। इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना, ये तो मैंने इसकी वैल्यू पता की, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वो लगाए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आ गई, ईटा कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो